आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ लोकसभा के बजट सत्र की शुरुआत। कल होगा अंतरिम बजट पेश। मंत्रिपरिषद ने स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना में किया संशोधन। प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम कल मुरैना में होगा आयोजित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। और भारतीय पत्रकारिता और जनसंचार संस्थान IIMC को मिला डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 वर्ष में राष्ट्रीय हित में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनकी लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को इसकी सदियों से आशा थी और यह सपना अब पूरा हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने और पिछले 10 वर्ष में सरकार की ओर से किए गए अन्य कार्यों का भी उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का मानना है कि विकसित भारत की विशाल संरचना 4 मजबूत स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब पर आधारित होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र की आज शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज भोपाल में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। स्टार्टअप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। घरेलू आयोजनों के लिए अधिकतम 50,000 रूपये और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता अधिकतम 1,50,000 रूपये की सहायता दी जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए 164 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया तथा प्रदेश को 10,405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दशक से लंबित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। इससे मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी तथा सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने जानकारी दी कि 75,000 करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10% है। 90% राशि केंद्र शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सीहोर कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित EVM वेयर हाउस पहुंचकर FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग प्रक्रिया का आज अवलोकन किया। इस मौके पर श्री राजन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों से EVM वीवीपैट को लेकर चर्चा की। इस दौरान मॉकपोल कर EVM संचालन की प्रक्रिया देखी। उन्होंने बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट सहित अन्य कक्षाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम मुरैना में कल आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक दिन में 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देने का कार्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस अवसर पर 5,151 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जाएगा। मुरैना में मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी परिसर तक रोड शो करेंगे। साथ ही उज्ज्वला गैस की राशि का हस्तांतरण करेंगे। श्री यादव कृषि मेले में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चंबल संभाग आयुक्त कार्यालय में संभागीय विकास व कानून की समीक्षा करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं।
एमएसएमई सचिव एवं उद्योग आयुक्त पी नरहरि ने बताया कि राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम के साथ ही सभी जिलों में जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी होगा, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। मुरैना में होने वाले कार्यक्रम से मुख्यमंत्री अनूपपुर, बड़वानी, दमोह एवं छतरपुर के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का क्षेत्रीय चैनल्स के अलावा सोशल और डिजिटल मीडिया पर भी सीधा प्रसारण होगा। पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। इसके साथ ही अब आईआईएमसी डायरेक्ट डिग्री और अन्य डिग्री प्रदान कर सकता है। आईआईएमसी नई दिल्ली के अलावा जम्मू, महाराष्ट्र के अमरावती, मिजोरम के आइजोल, केरल के कोट्टायम और ओडिशा के ढेंकनाल में इनके 5 क्षेत्रीय परिसर हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस निर्णय को भारतीय जनसंचार संस्थान के लिए एक विशेष और ऐतिहासिक दिन बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ठाकुर ने कहा कि संस्थान के पास पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क जैसे मीडिया विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने कहा कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद अनुसंधान और डॉक्टरेट कार्यक्रमों के साथ और अधिक गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम जोड़े जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार बैटरी कवर, फ्रंट कवर, मिडिल कवर, मेन लेंस, बैक कवर सहित कई वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाया गया है। इन सभी वस्तुओं पर अब आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। मंत्रालय की अधिसूचना में घटी आयात शुल्क दरों के लागू होने की कोई तारीख अभी नहीं दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आने वाले दिनों में ठंड के असर को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने राजधानी के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं लगाने के आदेश को 10 फरवरी तक जारी रखा है। अशोकनगर जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आधार शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर कल 1 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। गुना में नई शिक्षा नीति के तहत जिले के 28 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में सीएम राइज स्कूल मॉडल हायर सेकेंडरी गुना में स्वीकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बच्चों को रोजगार, कौशल एवं आईटी पर अतिथि विद्वानों द्वारा व्याख्यान दिया गया। भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल साइंसेज विभाग द्वारा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में 150 से अधिक छात्र और संकाय के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।